सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.3 पहला सवाल दिया हुआ था। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला सवाल है x धन y बराबर 14 x ऋण y बराबर 4। इसे हमें प्रतिस्थापन से करना है। पिछले वीडियो में हमने आलेखी से देखा था, प्रतिस्थापन से देख रहे हैं हम, फिर विलोपन से देखेंगे, फिर बीज गुणनखंड से देखेंगे। तो अभी हम प्रतिस्थापन देखने के लिए क्या होता है, इसमें दोनों समीकरणों को देखते हैं। जिस किसी से भी x का या y का मान निकालना आसान होता है उससे निकाल लेते हैं और सेकंड में रख देते हैं। एक मान मिलता है उसको फिर हम फर्स्ट में रखते हैं तो हम कहते हैं हमें दूसरा मान मिल जाता है। शुरू करने जा रहे हैं हम समीकरण की नंबरिंग की। हमने ये समीकरण 1 कह दिया, ये समीकरण 2 कह दिया। हमें समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालना आसान लग रहा है। x बराबर, इसको लिखेंगे 4 धन y, पक्षांतर किया, इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया। ये पक्षांतर से हमें मिला है। हमने ऐसा कहा था कि दोनों समीकरणों में से जिस समीकरण से भी x का या y का मान निकालना आसान होता है उससे x का या y का मान निकाल लेते हैं और उस मान को हम फिर समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इजिकल टू 14 समीकरण नंबर 1 है। इसमें हम x के स्थान पर 4 धन y रखेंगे। 4 धन y रखा, ये धन y वैसा वैसा बराबर 14। y और y यहाँ एक y और एक y हो जाएंगे 2y। 14 अपने स्थान पर है, ये धन 14 रह गया तो ऋण 14 हो गया। अब हमने ये पक्षांतर किया है। 2y बराबर 14 में से 4 गए 10। हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, इसको 10/2 लिखेंगे और 10 में 2 का भाग देंगे, 5 मिलेगा। इस प्रकार हमें 5 मिल गया। तो जो 5 रहेगा, इस 5 मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे हैं या 2 में या 1 में, किसी में भी रख दो, लेकिन हमें समीकरण 3 में रखने पर आसान लग रहा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो हम 5 रख रहे हैं। देखिएगा x बराबर 4 धन y था, ये समीकरण नंबर 3 था। इसमें हम y के स्थान पर 5 रख रहे हैं। x बराबर 4 धन 5, x बराबर 4 और 5 कितना हुआ 9। उत्तर की बात करते हैं, x बराबर 9 होगा और y बराबर 5 होगा। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट, पहले का पहला कंप्लीट हो जाता है। पहले का दूसरा देख रहे हैं हम। दूसरे को हम हल करने के लिए इसको पहला समीकरण कह दिया, इसको दूसरा कह दिया। ये क्योंकि बटे में दिख रहा है, इसको पहले हम रीसेट करते हैं। रीसेट करने के लिए हम पहले इनका लघुत्तम निकालते हैं। 3 दूनी 6 लघुत्तम हुआ। जब इन दो राशियों गुणा लघुत्तम होता है तो इसका इससे गुणा करके लिख सकते हैं। ये 2s धन इसका इससे करके 3t लिख सकते हैं बराबर 6, या 2s धन 3t बराबर 6 का इतने गुणा से होगा 36 होगा। इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। हम देख रहे हैं इन पहले और दूसरे समीकरण में, पहले समीकरण से s का मान निकालना आसान लग रहा है। तो हम समीकरण 1 से कह दिया था s ऋण t बराबर 3 दिया था, s बराबर 3 धन t हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 कह देंगे। मैंने ऐसा कहा था दोनों समीकरणों में से जिस किसी से भी s का या t का मान निकालना आसान होता है उससे निकाल लीजिए और जो रह जाता है उस समीकरण में मान रख दो। अब रह कौन सा गया, ये दूसरा वाला। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 में s का मान समीकरण 3 से रखने पर, जैसे ही रखते हैं हम तो लिखेंगे पहले 2s धन 3t बराबर 36। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर हमारा ये 2 था। इसमें हम 2s के स्थान पर ये लिखेंगे 3 धन t, 3 धन t लिखा, धन 3t बराबर 36, 2 तिया 6 धन 2t धन 3t बराबर 36।
अगले पद में 2t और 3t हो जाएंगे 5t, और ये 36, और ये धन 6 इधर गया तो ऋण 6 हो गया, पक्षांतर किया हमने ये, तो 5t बराबर 30, 36 में 6 का 30, यहाँ t बराबर 30/5, क्यों जी 5 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, 5 का 5, 5 छक्का 30, 6 आया, t बराबर हमारे पास 6 आया। अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर ये था s बराबर 3 धन t था, s बराबर 3, t का मान है हमारे पास 6, तो s बराबर 9। हम उत्तर की बात करते हैं तो हमारा जो उत्तर होगा s बराबर 9 होगा और t बराबर 6 होगा। इस टाइप से हमने पहले सवाल के 2 सवाल को कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा सवाल, पहले का हम तीसरा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, 3x ऋण y बराबर 3 और 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। सबसे पहले हम समीकरणों की नंबरिंग करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमने ऐसा देखा था पहले कि दोनों समीकरणों में से क्योंकि x y में समीकरण दे रखे हैं तो x के या y के मान कहाँ से आसानी से निकल सकते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, उसको समीकरण नंबर 3 कह देते हैं, और उस मान को हम जिससे जो समीकरण रह जाता है उसमें रख करके हम एक मान प्राप्त करते हैं, फिर दूसरा भी मिल जाता है। हमें यहाँ समीकरण नंबर 1 से x y का मान निकालना आसान लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 3x ऋण y बराबर 3, इसको हम 3x ऋण 3 बराबर y, पक्षांतर कर लिए, इसको डाला ऋण 3, इसको डालेगा धन का, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में समीकरण 3 से y का मान रखने पर 9x माइनस 3y इजिकल टू 9, समीकरण नंबर 2 था, इसमें हम s के स्थान पर ये रख रहे हैं 9x माइनस 3y का मान था 3x माइनस 3 इजिकल टू 9, ये 9x 3 का 9x ऋण का धन 3 का 9 बराबर 9, ये कैंसिल हो गए, 9 बराबर 9। हम देख रहे हैं 9 बराबर 9, हम देख रहे हैं यहाँ x और y के मान हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। अब x और y के मान हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी मान हो सकते हैं, ये हम कहेंगे इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ लिख देंगे इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंतः अनेक हल होंगे, यानी x व y के हम कोई भी मान ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा चौथा वाला, 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इजिकल टू 2.3। हम देख रहे हैं कि ये पहले समीकरण में 0.1 स्थान के बाद लगा हुआ है, दूसरे में भी 0.1 स्थान के बाद लगा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं पहले व दूसरे समीकरण के प्रत्येक पद में 10 का गुणा करते हैं। यहाँ लिख रहे हैं ये पहला समीकरण मान ले रहे हैं, ये दूसरा मान ले रहे हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के प्रत्येक पद में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, यहाँ 3y आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएंगे। यहाँ करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों से ही x या y के मान निकालना थोड़ा सा आसान तो नहीं है, तो हम समीकरण 1 से ही हम x का मान निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इजिकल टू 13, 2x इजिकल टू 13 माइनस 3y, ये धन 3y है ऋण 3y हो गया, पक्षांतर किया हमने। अब x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2, ये 2 गुणा करें इधर का भाग करेगा, उसको समीकरण नंबर हमने 3 कह दिया। अब लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 2 में
समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर मान रखेंगे हम यहाँ, तो आप देखेंगे ये समीकरण 2 था, 4x धन 5y बराबर 23 था हमारा। हम s के स्थान पर रखेंगे 4, s के स्थान पर 13 ऋण 3y बटे 2 और धन 5y बराबर 23। ये कटते दिख रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गुणा कर देंगे हम इसका, इसमें 13 दूनी 26, 2 और 2 3 6 ऋण 6y धन 5y बराबर 23। अगले पद में पक्षांतर के माध्यम से करेंगे हम। ये ऋण 6y में धन 5y घटाएंगे, ऋण y बचेगा और 25 अपने स्थान पर है, 23 अपने स्थान पर है, ये वाला 23 अपने स्थान पर था, 26 इधर गया तो ऋण 26 होगा, पक्षांतर किया हमने, ऋण 26 हो गया। तो ऋण y बराबर ऋण 3, तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएंगे, y बराबर 3 आया। इस मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे हम, तो s का मान मिलेगा। समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 लिखेंगे हम, x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2, x बराबर 13 ऋण 3, y का मान था हमारे पास 3 बटे 2, x बराबर 13 ऋण 9 बटे 2, 13 में से 9 का 4, 4 बटे 2 भाग देंगे हम तो 2 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वह क्या होगा, उत्तर में लिखेंगे हम x बराबर 2 और y बराबर 3। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 4 वाले को हल कर लिया। अब इसी के 5 और 6 रह गए हैं, उसको हम अभी करने, पहले वाले के 5 और क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां, √3x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। इसको हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 कहा, इसको समीकरण नंबर 2 कहा। 2 से हम x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखिएगा √3x बराबर माइनस √y, x बराबर √8 बटे √3y, समीकरण नंबर 3 कह दिया। इस मान को हम कहाँ रखेंगे, इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे हम। समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर √2x प्लस √3y इजिकल टू 0। यहाँ मान रख रहे हैं √2, x का मान था √8 अपन √3 और ये क्या था y प्लस √3y बराबर 0। क्या करते हैं हम, यहाँ से हम √3 का प्रत्येक पद में गुणा करते हैं, तो ये 8 दूनी 16, √16y, √3 गुणा करेंगे तो 3y बराबर 0। यहाँ से y का मान लेते तो √16 प्लस 3 इजिकल टू 0 और y बराबर 0 बटे √16 धन 3, भाग देने पर 0 आएगा। इस प्रकार हमने देखा और y का मान 0 आता। क्या किया हमने, ये 8 का 2 से गुणा किया 16 हो गया और हमने प्रत्येक पद में करने 3 का गुणा किया, करने 3 से करने 3 कट गया, ये तो कट गया, यहाँ होगा तो 3 बन जाए, करने 3 से करें करनी 9 हो जाएगा, 9 का 3 होता था, यहाँ करने पर 0 हो गया। तो हम यहाँ ले सकते थे कि प्रत्येक पद में करने 3 का गुणा करने पर, प्रत्येक पद में करने 3 का गुणा करने पर, तब ये वाली स्टेप प्राप्त हुई थी हमें। अब इस मान को कहाँ करेंगे हम, समीकरण नंबर 3 रखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर √8 √3 y था, y का मान 0 था, गुणा करेंगे हम तो ये 0 आ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, x बराबर 0 और y बराबर 0। इस टाइप से सवाल नंबर 5वां कंप्लीट कर लिया। 6वां देखेंगे हम। 6वें क्वेश्चन में ये तो चूंकि बटे में दे रखा है, इसको रीसेट करेंगे लघुत्तम के माध्यम से। रीसेट करने के बाद इसको अपन आगे करेंगे। तो देखिएगा हम यहाँ पर 3x/2 माइनस 5y/3 इजिकल टू -2 था, इसका एलसीएम आया 6। जब इन दोनों राशियों गुणा लघुत्तम होता है तो इसका इससे गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9x, तो इसका ऐसा करते हैं 2 पंजे 10y
बराबर -2, 9x माइनस 10y इजिकल टू 6 दूनी 12 ऋण 12 होगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी टाइप से दूसरा करेंगे हम, x अपन 3 प्लस y अपन 2 इजिकल टू 13/6, लघुत्तम आया इसका 6। जब इन दोनों राशियों का गुणा लघुत्तम होता है तो हम तिर्यक गुणा करके लिख सकते हैं। तो इसका इससे गुणा 2x, इसका इससे गुणा 3y। अब 6 एकम 6, 6 एकम 6 कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y इजिकल टू 13 आया, समीकरण नंबर 2 आया। हम यहीं से x का मान निकाल के इसमें रख देंगे। तो देखिएगा यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, तो 2x बराबर 13 ऋण 3y, पक्षांतर किया धन 3y का ऋण 3y हो गया, x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर 3, ये 2 गुणा कर रहा है तो भाग करेगा, ये x का मान हो गया। इस मान को समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक क्या था हमारे पास 9x माइनस 10y इजिकल टू -12। इसमें इसके स्थान पर ये रखना है, तो 9x का मान था हमारे पास 13 ऋण 3y बटे 2 ऋण 10y बराबर ऋण 12। क्या कर रहे हैं, इस 2 का गुणा करेंगे यहाँ और यहाँ, 9 का अंदर 13 का 117 हो जाएगा, और 9 3 27y, इसमें से गुणा करेंगे 10 दूनी 20y, इसमें करेंगे तो 12 दूनी 24 ऋण 24। 2 का प्रतिपद में गुणा कर दिया हमने, और इस 9 का अंदर किया, 13 का 9 से गुणा कर दिया हमने। पढ़ा नहीं मालूम है तो गुणा कर लेना आप, और बाकी आप जानते हैं तो सीधा लिख दोगे आप। अब इकट्ठे करेंगे y वाले, ऋण 47y हो गया जोड़ने पर, 20 और 27 ऋण के दोनों, ऋण 47y हो गया, ऋण 24 था इसको इधर ले गए तो ऋण 117 हो गया, जोड़ दिया, ऋण 47y बराबर 7 4 11 के खाता है 1 और 1 2, 2 और 2 4, 1 ऋण 141, ऋण से ऋण कट जाएंगे, y बराबर 141 बटे 47 आ जाएगा। काटेंगे हम तो 3 से करते दिख रहा है, 47 से कम 47, 47 दिया 141। आपको नहीं मालूम तो 47 3 गुणा करके देखो, 3 7 21 करता है 2, 3 को 12 2 14 141 होता है। इस टाइप से मैंने रब में करके बताया आपको। तो जो y है उसका मान हमारे पास 3 आया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, ये था हमारा x बराबर 13 ऋण 3, y का मान 3 था बटे 2, 13 3 3 9 बटे 2, x बराबर 13 में 9 होगा 4, 4 बटे 2 यानी 2 आया। उत्तर की बात करते हैं हम, x बराबर 2 और y बराबर 3। इस प्रकार पहले सवाल के 6 सवाल हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के सवाल अब हम